हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power 16 minus 1 is divisible by dash। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो 2 to the power 16 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 8 का होल स्क्वायर माइनस 1, राइट। और 1 पे हम कितना भी पावर चढ़ा दे हमारा वैल्यू 1 ही आएगा, तो यहाँ -1 की जगह -1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया हमारा, है कि नहीं? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के। ओके, तो सिमिलरली जब इस फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 2 to the power 8 प्लस 1 इंटू 2 to the power 8 माइनस 1 के। ठीक है, अब 2 to the power 8 हमें पता है कि 256 के इक्वल होता है। अच्छा होगा अगर आप 2 का पावर 10 तक याद कर लें, तो सॉल्यूशंस बनाने में इजी होता है। और 3 का भी हो पाए तो कम से कम 6, 7 तक याद कर लें। 3 to the power 6, 3 to the power 7, ये सब क्या होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, अब 2 to the power 8 का वैल्यू 256 होता है, तो ये हो जाएगा 256 प्लस 1 इंटू 256 माइनस 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 257 इंटू 255। ओके, अब हम ऑप्शन से टेस्ट करेंगे कि 11, 13, 17, 19 में से कौन सा कोई एक ही हमारा इन दोनों में से किसी एक का, या नहीं दोनों का तो पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों में से किसी एक का हमारा फैक्टर होगा इन चारों में से कोई एक। अब मान लीजिए जैसे कि ये हमारा 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब ये नहीं भी डिविजिबल है तो ये दोनों का प्रोडक्ट तो हमारा 5 से डिविजिबल होगा ही, क्योंकि इसके प्रोडक्ट का जो एक फैक्टर था ये वाला नंबर, ये हमारा 5 से डिविजिबल था, राइट। सिमिलरली अगर इन दोनों में से कोई भी नंबर इनमें से किसी एक का मल्टीपल होगा, तो जिस नंबर का भी मल्टीपल होगा इन दोनों में से कोई भी नंबर, वो हमारा इसका प्रोडक्ट का भी फैक्टर हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले 11 से, तो 11 की डिविजिबिलिटी के अनुसार 7 प्लस 2 9 और -5 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और 4 तो 11 का मल्टीपल है ही नहीं और ना ही 0 है, तो इसलिए ये तो 11 से नहीं डिविजिबल होगा। अब 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 5 2। अब ये भी हमारा क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब 13 का हमारा क्या होता है ऑस्कुलेटर, 13 3 जा 39। ओके, तो 4 हमारा पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होता है 13 का, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 के अनुसार हम अगर इसको चेक करेंगे तो 257 और 7 4 जा 28 प्लस किए हम तो 8 5 13, 3 कैरी 1 और ये हो जाएगा 5। 53 13 से नहीं डिविजिबल है, तो 257 तो नहीं डिविजिबल है, क्या 255 डिविजिबल होगा 13 से? तो 5 4 जा 20। ओके, प्लस करेंगे हम तो हो जाएगा 45। ये भी हमारा 13 से नहीं डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब 257 को हम लोग 17 की डिविजिबिलिटी से टेस्ट करते हैं, तो 17 का ऑस्कुलेटर होता है 5, नेगेटिव ऑस्कुलेटर होता है। ठीक है, तो 5 7 जा 35, ये हम माइनस करेंगे तो हमें -10 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा 255, ठीक है, 5 5 जा 25, ये हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0, और 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड होके 0 ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 255 जो है वो 17 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। इन केस आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता है 13 का, 17 का या इनमें से किसी का भी, तो मैंने इस पे एक अलग से वीडियोस बनाए हैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ही है डिविजिबिलिटी रूल्स पे, दोनों इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज पे, तो प्लीज उसे एक बार आप जाके जरूर पढ़ लें। ठीक है, अब 17 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार ये जो 255 है ये हमारा 17 से डिविजिबल हो जाता है। अब क्योंकि ये डिविजिबल हो जाता है तो ये पूरा नंबर जो इनका प्रोडक्ट आएगा
वो भी इजीली डिविजिबल हो जाएगा, राइट। सो 17 ही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए हम एक बार 19 से टेस्ट करके देख लेते हैं। तो 19 का ऑस्किलेटर, क्योंकि 19 तो 9 पे ही एंड कर रहा है, तो उसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर प्लस 120 होगा। तो पॉजिटिव ऑस्किलेटर हमारा क्या हो जाएगा 2, राइट। और 2 7 जा 14, ठीक है। और पॉजिटिव ऑस्किलेटर था तो हम ऐड करेंगे 5 + 4 9, 2 + 1 3, 39 तो हमारा 19 से नहीं डिविजिबल होता है। 255 को भी चलिए हम टेस्ट कर लेते हैं। तो 255 5 2 जा 10, ये प्लस करेंगे तो ये होगा 35, और 35 तो 19 से नहीं डिविजिबल होता है। तो आपने देखा इन दोनों नंबर्स में से कोई एक, यहाँ पे हमारा 255 था जो कि सिर्फ 17 से ही डिविजिबल होता है। इन दोनों में से किसी के भी फैक्टर 17 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, और इसलिए 17 ही हमारा आंसर होगा। जो नंबर इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर पाएगा वही हमारा इससे भी डिवाइड कर पाएगा, राइट, क्योंकि इसी को कैलकुलेट करके हमें ये आया था। सो 17 विल बी आवर आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 4 3 2 star 7 is divisible by 9, then the digit in place of star is dash. ओके, अब क्या है हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार हमें पता है कि अगर डिजिट्स के सारे डिजिट्स के सम जो होते हैं वो हमारे 9 से डिविजिबल है, तो वो ओरिजिनल नंबर भी 9 से जरूर डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो 5 + 4 + 3 + 2 + 7 और एक हमारा स्टार है, ठीक है। तो इक्वल किसके हो जाएगा, तो 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 7 21, ठीक। और हमें पता है कि 21 के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, क्लोजेस्ट नंबर है 21 के, वो 27 होगा, जो हमारा 9 से भी डिविजिबल होगा, राइट। तो 27 - 21 = 6। तो अगर हम स्टार की जगह पे 6 लिख देते हैं तो हमारा आंसर 27 हो जाएगा, और ये इस नंबर के डिजिट्स का सम 27 हो जाएगा, और तब वो हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा 27। और क्योंकि इन नंबर के डिजिट्स का सम हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। और इसलिए हमारा आंसर होगा 6, दैट इज 6 मस्ट बी इन प्लेस ऑफ स्टार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टार इज अ डिजिट सच दैट 5 8 2 4 स्टार इज डिविजिबल बाय 11, देन स्टार इक्वल्स डैश, ठीक है। अब हमें पता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे क्या होता है, यानी कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है तो हम ये कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। तो क्योंकि ये कह रहा है कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, ओके, तो वो इक्वल क्या हो जाएगा, तो 5 + 2 + स्टार, राइट, अब इक्वल्स टू 7 + स्टार, ठीक है। ऑल्सो सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेसेस क्या हो जाएगा, तो इवन प्लेसेस मतलब 2nd 4th 6th ऐसे, तो वो हो जाएगा 8 + 4 = 12, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस इन मॉड्यूलस, दैट इज हमेशा पॉजिटिव हमें देखना है, भले ही हमको नेगेटिव आए, यानी कि इसमें से उसको घटाए या उसमें से इसको घटा के जो भी डिफरेंस हमको आता है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो 11 से डिविजिबल होगा। और ये तो पहले ही कह रहा है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो हमें स्टार का कुछ ऐसा वैल्यू लेना होगा कि इन दोनों का डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल आए या तो 0 आए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अभी तो बड़ा 12 ही दिख रहा है, तो 12 - 7 + स्टार होना चाहिए, है ना, इक्वल टू 12 - 7 और प्लस माइनस
5 हमारा 5 आएगा और माइनस स्टार। अब क्योंकि ये 5 जो है वो हमारा काफी छोटा नंबर है तो इजी होगा अगर इसका जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए, ठीक है, तो हमें छोटा ही नंबर यहाँ लेना होगा। अब अगर हमारा ये डिफरेंस 0 आता है तो ही हमारा ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा, राइट, डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार। तो हम यहाँ स्टार का वैल्यू क्या ले सकते हैं, ऑब्वियसली 5 ही ले सकते हैं। अगर हमारा स्टार का वैल्यू 5 होता है तो हमारा जो डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा और तब ये जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ, 5। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा इजी था क्योंकि जो हमारा स्टार वाला मतलब सम था वो हमारे दूसरे सम से छोटा था, ठीक है, मतलब 7 प्लस स्टार स्मॉलर था 12 से, या यूं कहें कि 7 स्मॉलर था हमारा 12 से और हमें स्टार का वैल्यू निकालना था। तो हमने इजीली 12 से 7 प्लस स्टार घटाया और जितना हमें कम पड़ रहा था 7 में 12 लाने के लिए वो हमारा आंसर हो गया 5। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि ये 7 ना हो के 12 से ग्रेटर नंबर हो गया, मतलब कि ये 12 रहा जैसे और ये मान लीजिए 19 रहता, तब हम कैसे टेस्ट करते कि स्टार का वैल्यू क्या होगा, क्या हम 12 में से 19 प्लस x घटाते, नहीं, तब हमारा आंसर वैसे नहीं आता। तो हमें क्या करना है, चलिए एक और क्वेश्चन से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा नंबर लिया है, ठीक है, और उससे हम अब टेस्ट करेंगे। तो सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस क्या होगा, तो 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 5, ओके। तो 9 प्लस 7 16 और प्लस 5 21 प्लस स्टार, ठीक है। और सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस क्या होगा, तो 8 प्लस 3 प्लस 4, 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15, ठीक है। अब जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा 21 प्लस स्टार माइनस 15। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, तो या तो 0 के या 11 के किसी मल्टीपल के, राइट। लेकिन क्योंकि ये जो है ये हमारा ऑलरेडी बड़ा है इससे, और अगर हम इसमें कोई नंबर इसकी जगह लिखते हैं तो भी हमारा, और जब हम 15 घटाएंगे तो 0 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है, तो 0 तो यहाँ हो नहीं सकता है। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है कि इसका डिफरेंस हमारा 11 का मल्टीपल आए, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा कि चलिए हम इसको डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो 21 प्लस स्टार माइनस 15 इक्वल्स 6 प्लस स्टार, एज 21 माइनस 15 क्या होता है, 6 के बराबर होता है, ठीक है। अब ये 6 प्लस स्टार हमारा क्या होना चाहिए, तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, और 11 का सबसे स्मॉलेस्ट या क्लोजेस्ट मल्टीपल, इससे सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल क्या होगा, तो 11 खुद ही, राइट। तो ये इक्वल्स टू 11 हमारा आना चाहिए। दैट इज, इसका मतलब कि स्टार की जगह पे कोई ऐसा नंबर हम लें कि इन दोनों का सम 11 हो जाए। तो स्टार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हमारा आंसर डी होगा। तो हमें ध्यान देना होगा कि इन दोनों, मतलब जो हम दो सम्स निकालेंगे ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के, और अगर एक जगह स्टार है तो अगर स्टार जो है वो दोनों सम में से छोटे वाले सम के साथ है, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, तो वैसे केस में हमारा डिफरेंस हम 0 की तरफ एम करेंगे कि 0 आना चाहिए और तब हम स्टार का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर स्टार बड़े सम के साथ है, जैसे कि यहाँ पे इसका सम 15 था इवन प्लेसेस का जो छोटा था, और ऑड प्लेसेस का सम स्टार के बिना ही 21 था, ग्रेटर देन इवन प्लेसेस के सम था, मतलब 15 से ज्यादा बड़ा था, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब स्टार हमारा लार्जर सम के साथ हो तो हम जो डिफरेंस है उसको 11 के मल्टीपल के लिए एम करेंगे, मतलब हम कोशिश करेंगे, ये ध्यान देंगे कि हमारा जो सम है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और वो मल्टीपल हमारा 11 इटसेल्फ भी हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द
numbers is divisible by 25 और हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। अब 25 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार अगर किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स या तो 0 हो या 25 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी हमारा 25 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शंस को टेस्ट करते हैं। तो 10 तो हमारा 25 से छोटा है और ना ही इसके दोनों डिजिट्स 0 है, तो इसलिए ये नंबर तो हमारा 25 से डिविजिबल नहीं होगा। 55 भी हमारा 25 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 25 टू जा 50, तो 55 तो 25 का मल्टीपल होने का सवाल ही नहीं होता है, तो इसलिए ये नंबर भी हमारा 25 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। अब 25 इंटू 3 75 होता है। अब क्योंकि इस नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स हमारे 25 से डिविजिबल हो रहे हैं तो ये नंबर ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये नंबर भी हमारा 25 से डिविजिबल हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन भी चलिए टेस्ट करते हैं। तो 40 तो हमारा 25 का मल्टीपल होता नहीं है और इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ये थर्ड सी होगा, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि वो डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है और आपसे सॉल्व न हो पा रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी crackmathematics@gmail.com के थ्रू, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।